बिग बॉस 15 का मुझे शुरू से ही एक वो था कि पीपल वे आर नॉट दैट पैशनेट। अगर रश्मि 6000 बार भी बिग बॉस में आएगी तो मैं उसी को वोट करूंगा जब तक वो जीत नहीं जाती। और जब तक मैंने एक बार सलमान सर को बोला था स्टेज पे कि वो जब तक वो विनर मतलब वो विनर बनेगी तो उसके साथ चिकन डिनर करना है मुझे जो लगा बिग बॉस 15 में शुरू में मुझे इवन 7-8 लोग तो एक ही जैसे दिख रहे थे पूरे। मतलब वो लड़के लड़कियां सबका मुंह ऐसे चुसा हुआ खींचा। मैं आज आपको कोई चीजें बताऊंगा जो हमारे आपको शायद दिखा नहीं है बिग बॉस में। बहुत ही दुख की बात है क्योंकि वो बहुत ही प्रॉमिसिंग एक पर्सनालिटी था। वो बहुत ही प्रॉमिसिंग था, बहुत ही गंग हो था लाइफ के बारे में। अगर सिद्धार्थ शुक्ला 10,000 बार बिग बॉस में पार्टिसिपेट करते तो वो 10,000 बार जीतते। सिद्धार्थ, हम लोगों ने ये भी हमने एक फिनोमेनन देखा कि जिस तरीके से सिद्धार्थ और शहनाज की जो एक जोड़ी थी और जो एक फ्रेंडशिप थी, तो आई थिंक मेरे ख्याल से 15 सीजन मेरे ख्याल से हुए हैं, लेकिन इस तरीके की जोड़ी मेरे ख्याल से अब तक शायद नहीं आई। बिल्कुल। और कई फिल्म स्टार्स की भी बहुत फेमस जोड़ियां हैं लेकिन वो इतनी फेमस नहीं होती क्योंकि माइट भी ऐसा होता है कि दोनों पर्सनालिटीज में वो स्पार्क है लेकिन उस केमिस्ट्री में वो स्पार्क नहीं है। पर सिद्धार्थ और शहनाज की केमिस्ट्री में भी स्पार्क थी। जिंदगी में ऐसी चीजें देखनी चाहिए जिससे प्यार पे विश्वास हो, सब अच्छा लगे। सो अगर वो ना हो तो बड़ा बुरा लगता है। खैर जो आई टोटली एग्री। आप काफी इमोशनल हो रहे हैं। मैं सिद्धार्थ, जैसे हम लोग, मैं आपको बहुत टाइम से मैं आपको जानता हूँ। अभी रियाद में कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले आपने मुझे बताया कि किस तरीके से रियाद में भी आपको मॉब किया गया वहां पर, और बिग बॉस के जो आपकी पॉपुलैरिटी आपने एंजॉय करी है उसकी वजह से। जी। तो ये बिग बॉस का क्या रोल रहा है आपके करियर में? यू हैड अ वेरी लॉन्ग करियर, यू वर्क विद सम ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स, लेकिन जो बिग बॉस से आपको जो पॉपुलैरिटी मिली है उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आपको बताऊं कि इंडस्ट्री में मुझे सबसे बड़े जो मैं बचपन से चाहता था कि इंडस्ट्री वाले मुझे जाने। तो मैंने वर्क शुरू ही किया शाहरुख सर के साथ एंड देन कंटिन्यूड विद सलमान सर। सो द बिगेस्ट मेगा स्टार्स जो पॉसिबल है इस मिलेनियम के और पहले के भी, तो वो दोनों उनके साथ ही मैंने सबसे ज्यादा काम किया है। वो तो ठीक है पर दुनिया नहीं जानती थी उतना कि मैं इन लोग के साथ इतना काम करता हूँ। बट थैंक्स टू बिग बॉस कि सबको पता चला कि देयर इज अ राइटर का जो ये होता है। लोग आज भी किसी और को वो सोचते हैं कि एक्टर्स ने वो लाइन बोल दी है। मेरे पास माँ है, उनको लगता है ये शशि कपूर जी ने अपने मन से बोला है और ये उनको अभी भी लगता है कि सिंगर्स अपने मन से गा देते हैं। मैक्सिमम लोगों को उनको लगता है एक्टर्स अपने मन से बोल देते हैं। एक राइटर होता है उसके पीछे। ये थैंक्स टू बिग बॉस लोगों को पता चला, पीपल गॉट क्यूरियस। वो अब मुझे भेजते भी है वहां पर लिख के कि सर हमें पता नहीं था, हमें लगता है सब अपने आप हो जाता है। सो दिस खाली मेरा अपना नहीं, जो मैं बिग बॉस में गया था तब भी मैंने बोला था कि एक राइटर्स की जो आइडेंटिटी होती है वो मुझे चाहिए थी सारी सभी राइटर्स के लिए। वो तो मिली है। और मुझे मतलब अमेरिका, दुबई, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ वो जानते नहीं। दे माइट नॉट फ्लॉक टू मीट मी एंड ऑल दैट बट दे ऑल नो मी। सबसे बड़ी बात फरीदुल, हम लोग एक इवेंट करने के लिए एक स्टेट में गए थे। सो वहां के सीएम ने मुझे कहा कि आपको देखा है मैंने। और ये वो तो मैंने कहा कि शायद मजाक कर रहे हैं क्योंकि उस वक्त भी थोड़े लोग फ्लॉक कर रहे थे, पीछे पीछे से आ रहे थे झूठ बना के। तो मुझे लगा कि शायद मजाक कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि शेफाली बग्गा का फोन आता है आपको? आई सेड ओ गॉड, इनको ये भी पता है कि शेफाली बग्गा। दैट मींस बिग बॉस इज वाइडली वॉच्ड, वेल अप्रिशिएटेड, लाइक्ड एंड बिकॉज ऑफ मतलब आज जो मैं काम करता था वो मेरी वजह से है, मगर अब जो लोग मुझे जानते हैं वो बिग बॉस की वजह से। सो बहुत बहुत थैंक यू टू बिग बॉस। मैं भी डेफिनेटली, एंड आई स्टिल रिमेंबर हैदराबाद में जिस तरीके का आपने एक समा आपने बांधा था। आप भी साथ में थे मेरे, आप भी साथ में स्टेज पे थे। हाँ, और आपने नहीं, मुझे हेल्प किया था उस समय को बांधने में। राइट, नहीं, बट यू नो इट वाज सो क्रूशियल बिकॉज जिस तरीके की सिचुएशन थी आपको भी पता है, एंड वो जो वक्त निकालना था और कि ऑडियंस को ग्रिप में रखना, बट यू नो इट वाज फैबुलस टू सी हाउ पीपल रिस्पोंडेड टू यू। Yeah, exactly. And there were 17,500 people, Faridun, if you remember. Yeah. 2nd November, yeah. So आपको याद होगा तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड बाहर निकल के जो अप्रिसिएशन मिलता है कि लोग आपको 15 मिनट स्टेज पे देख रहे हैं। यहाँ पर जिस स्टेज पे सलमान खान आने वाले हैं, जिस स्टेज पे सलमान सर कटरीना आने वाली है, उनके लिए जो एंक्शसनेस है, वेट है उनके लिए, उसके बावजूद आपको 15 मिनट स्टेज पे देख रहे हैं। वो जो मन को तसल्ली देता है, मैं आई आई कांट थैंक इनफ
बिग बॉस मतलब एक अलग लेवल का उसमें ये था। और हमारा डेफिनेटली। सीजन जो था वो बहुत ब्लॉकबस्टर भी था, सो इसके लिए वो और अच्छा मिला। मैं आप विश्वास नहीं करोगे कि अभी भी लोग, अगर आप, मैं घर में जब एंटर करता हूँ बिल्डिंग में, तो लोग नया वाला बिग बॉस छोड़ के पुराना वाला उसमें देखते रहते हैं मोबाइल पे। और वो मुझे सडनली मेरा सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, सर आप ही हो ये वाला? तो मैं, हाँ भाई इतना ज्यादा एक्साइट मत हो, ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। सो इट फील्स Right, गुड। no, we will come to Big Boss 13 shortly, but before that, जो latest season Big Boss 15, Big Boss 15 को कैसे जी, देखते हैं आप? बिग बॉस 15 देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हर चीज तो शोले नहीं बन सकता। तो क्या था कि बिग बॉस 15 का मुझे शुरू से ही एक वो था कि पीपल वेर नॉट दैट पैशनेट। मैं अब थोड़ा बहुत मतलब बिग बॉस 13 को बीच में घुसाना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि इट्स अ बेंचमार्क नाउ। सो वी वेर 13 पैशनेट पीपल इनसाइड इट। When we went, 13 passionate, unique people. We were all different from each other. मुझे जो लगा बिग बॉस 15 में शुरू में, मुझे इवन 7-8 लोग तो एक ही जैसे दिख रहे थे पूरे। मतलब वो लड़के लड़कियां सबका मुंह ऐसे चुसा हुआ खींचा हुआ ऐसा, सेम फेस था, उनकी एक्टिविटीज सेम थी, उनके बात करने का तरीका सेम था, उनके मुद्दे सेम थे। हम लोग जो 13 लोग गए थे ना, 13 डिस्टिंक्ट पीपल गए थे। सो मुझे एक बहुत बड़ा ये था कि इन लोग एक जैसे क्यों लग रहे हैं। तो इसलिए उनकी सबके जर्नीज फॉलो करने का मुझे उतना क्रेज नहीं आया, उतना एंक्शसनेस नहीं आई, या उतना ईगरनेस नहीं आई कि मैं इनको फॉलो करूं, ऐसा। तो दैट वाज द प्रॉब्लम। लेकिन धीरे 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 जब वो हटते गए और सबका अपने आइडेंटिटी खुलता गया, तो नाउ इट्स गुड। अब तो हर बार जैसा होता है वैसा ही है। दे ऑल फॉट अ लॉट। बट जैसे हम लोग हमको ऐसा लग रहा था, ऐसा कुछ था नहीं, कि वी वर फाइटिंग फॉर अ कॉज। हम जितने सारे लोग थे वहां पर, एवरीबडी हैड अ कॉज, एंड एवरीबडी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो सब जैसे कोई, अगर मैं रश्मि को पसंद कर रहा था तो मैं रश्मि को रियली पसंद कर रहा था, मैं शेफाली को पसंद कर रहा था तो शेफाली को रियली पसंद कर रहा था। अगर किसी बात पे कोई गुस्सा थी मुझसे थी, कोई ना मुझसे गुस्सा थी, तो वो सही में गुस्सा थी। और इसलिए नहीं कि हमें वो कुछ क्रिएट करना था। हम लोग 13 पैशनेट आदमी थे, जैसे इंग्लिश फिल्म थी 12 एंग्री मैन, तो दे वर ऑल रियल पीपल। सो हम लोग वैसे 13 एंग्री मैन वहां पर गए हुए थे, 13 एंग्री पीपल। और वो जो मजा था हम लोग का, कि हम लोग रियल पीपल थे वहां पर, और रियल लोग अपने पूरी मन की भड़ास निकाल रहे थे। तो दैट वाज द फन, वी एंजॉयड दैट। All तो right, अभी so मुझे लगा कि थोड़ा बहुत मैनिपुलेटेड है। दे सॉ अस एंड दे ट्राइड टू बी अस, मुझे ऐसा लगा। आप कह रहे हैं कि gradually you started warming up to the present season maybe, but तो कोई आपके favorites हैं present season में? आपके कोई favorites हैं? मुझे रश्मि ऑलवेज रहेगी। वो जिंदगी भर, अगर रश्मि 6,000 बार भी बिग बॉस में आएगी तो मैं उसी को वोट करूंगा, जब तक वो जीत नहीं जाती। और जब तक ऐसा, मैंने एक बार सलमान सर को बोला था स्टेज पे कि वो जब तक वो विनर, मतलब वो विनर बनेगी तो उसके साथ चिकन डिनर करना है मेरे मुझे। तो मैं रश्मि को फेवर करूंगा हमेशा। उमर जो थे डॉक्टर, सो मैं उनको मतलब मुझे लगता था कि वो सही है, क्योंकि जब लोग सारे लोग आइडेंटिकली सेम लग रहे थे, फिर भी ये अलग थे। इनके व्यूज अलग थे, इनकी बातचीत अलग थी, इनके बात करने का तरीका अलग था, तो मुझे वो सही लग रहे थे और वो बहुत रियल लग रहे थे मुझे। और वो जो पूरे मामला है उनके आसपास का, कि उन्होंने बहुत अग्रेशन दिखाया, और एक डॉक्टर ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वो सही है, क्योंकि सॉरी वो निकल चुके हैं और इसके बारे में बात करना मुझे पता नहीं इम्पोर्टेंट है कि नहीं। पर बहुत बड़ी बात है कि उनको जिस सिचुएशन में डाला गया, उस सिचुएशन में वो ऐसा रिएक्ट कर रहे थे। कभी कोई नर्स उनको उस सिचुएशन में नहीं डालती, या पेशेंट हॉस्पिटल के बेड से उठ के उनको उस सिचुएशन में नहीं डालेगा। तो ये जो पूरी बात थी उनके खिलाफ कि वो कैसे डॉक्टर होंगे, लोग तो उनके साथ जाके अब इलाज नहीं करवाना चाहेंगे, ये बहुत ही बेबुनियाद है। क्योंकि एक आदमी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रिएक्ट करता है। जो बहुत ही दबे हुए लोग, जैसे अन्ना हजारे जी भी है, उनकी तुलना उनके साथ नहीं कर रहा हूँ, पर वो भी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो सारी जिंदगी गुस्से में नहीं रहते। लेकिन कुछ ऐसा जब सुनते हैं कि बहुत करप्शन फैल गया है, बहुत ये हो गया है, तो वो भी गुस्सा हो जाते हैं। तो बड़े बड़े लोग जिंदगी में, कोई ऐसा नहीं है जो घर सारी जिंदगी एक ही इमोशन एक ही इसके साथ चलता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन की सिचुएशन कैसा है उसमें। तो उस सिचुएशन में वो बहुत अच्छे थे, पर पता नहीं क्यों उनको कल एविक्ट कर दिया गया। मुझे बड़ा दुख हुआ। और Right, अब and जो है, लेकिन there was a trend for Umar Riaz, और कहा जा रहा है कि 17 मिलियन के करीबन ट्वीट्स थे, which is the biggest trend ever for Big Boss. स्ट्रेंथ जो उनकी तरफ से थे कि उनके अगेंस्ट में थे? उनके फेवर में that हाँ, तो वो तो मैं तो कह ही रहा हूँ ना। मुझे तो मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मैंने एक बात देखा, कि मैंने असीम को भी देखा था और उमर को भी देखा था, कि उनके जो लाइफ के प्रिंसिपल्स है, एक
डिग्निफाइड एक कुछ उनके इसमें है, वो उनमें है, दोनों भाई में, वो उनके खानदान में ही आता होगा। अग्रेशन इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन लाइफ के बेसिक प्रिंसिपल्स जो है कि एक हद के बाद आदमी किसी भी चीज को जीतने के लिए ऐसा कुछ नहीं कर देगा या फलाना, एक मुझे अच्छा लगता था उनमें वो। एंड आई स्टैंड बाय दो 17 मिलियन जो भी ट्वीट्स है, कि वी शुड बी बैक। मुझे लगता है 3 दिन पहले हो या 4 दिन पहले हो, उनको लेकर आओ, क्योंकि वो सही थे, वो यूनिक थे, वो सही थे। You feel that he should be back. या डेफिनेटली। And apart from that, और contestants की अगर बात करें, तो कैसा आपको लग रहा है कि that how real are they? देखिए, मुझे शुरू से ही लग रहा था, मैं निशांत को भी जानता हूँ पहले से, और वो जैसा है लाइफ में वो वैसा ही था। जो वो दूसरा उसके साथ वो मॉडल या जो भी थे प्रतीक, मैं उनको उतना जानता नहीं हूँ, पर मुझे उतना नहीं लगा कि ये रियल है। जैसे रश्मि हमारे समय थी, वो जब भी हमारे समय में जैसी थी अभी भी जैसी है, वो पूरी वैसी ही है। फोन पे भी हम जब बात करते हैं बाहर तो वो वैसी ही है। देवोलीना भी सब वैसी ही है। ये प्रतीक वगैरह जो थे, करण कुंद्रा जो मैंने सुना था, मैंने मिला नहीं उनको वहां पर, तो मैंने जो सुना था वहां पर कि वो बहुत अग्रेसिव है, तो उस हिसाब से तो मुझे कम लगे यहाँ पर। सो आई थिंक वो प्यार में पिघल गए, और होता है वहां जाकर क्या होता है कि आपको जिससे सहारा मिलता है, आप फिर उसी के होके रह जाते हो। हमारे समय में भी पारस का था ऐसा, फिर आप बाकी दुनिया भूल जाते हो कि जीतने आए हो या क्या करने आए हो, आप उसी उसी के चक्कर में रह जाते हो। वो तेजस्विनी के उसमें रह गए, विच इज अ गुड थिंग। तेजस्विनी है इतनी अट्रैक्टिव, कोई और होता तो भी वैसा हो जाता। और मगर जीतने वाली बात जो है, वो मुझे लगता है उम्र, अगर उम्र में नहीं है तो उसके मतलब उम्र नहीं है अभी, तो उसके बाद आई थिंक रश्मि है। निशांत को जीतना चाहिए क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है, और उसने ऐसा कुछ भी तांडव नहीं किया यहाँ पर जिसको देख के लगे कि यार ऐसे लोग नहीं जीतने चाहिए। ऐसा नहीं है, तो आई थिंक निशांत जीत सके। और प्रतीक भी अगर जीत जाए तो ठीक है, पर प्रतीक अगेन कम्स विद द सेम फेस जो बाकी लोग आए थे, पूरे वैसे वैसे सेम आइडेंटिकल पर्सनैलिटीज के साथ जो आए थे। मुझे खाली उसका वो इशू लगता है। अगर बिग बॉस 13 पे अगर हम जाएं, जी। आप जैसे जैसे आपको याद होगा, हम लोग रियाद में थे 10 रियाद, दिसंबर को, और 12 को सिद्धार्थ शुक्ला की बर्थडे थी, और जी मैं आपके जी, हम साथ में वही एक उसी वीडियो वक्त करना करने वाले चाहता थे था। वीडियो। जी, जी हम लोग इत्तेफाक से हम लोग वहां पर कर नहीं पाए, लेकिन जी। कैसी मेमोरीज आपकी हैं सिद्धार्थ शुक्ला की, एंड यू स्टिल find it unreal that he's no more with us? मैं बताऊं, वो बहुत ही बड़ा शौक था, और मतलब मैं आपको सही बताऊं, 2 दिन तक तो किसी से बातचीत भी नहीं हो पाई थी। इतना बड़ा शौक था, क्योंकि वो वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा चीज था जो इरिवर्सिबल फेनोमेनन है, कि ये हो गया और इसका कुछ वापसी नहीं है। और बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि वो बहुत ही प्रॉमिसिंग एक पर्सनालिटी था, वो बहुत ही प्रॉमिसिंग था, बहुत ही गंगो था लाइफ के बारे में। मैं आज आपको कोई चीजें बताऊंगा जो हमारे आपको शायद दिखा नहीं है बिग बॉस में। सबसे पहले तो ये बात बताऊं कि मैं और सिद्धार्थ एक दूसरे को आई थिंक 2013 से जानते थे। तो मैंने झलक दिखलाजा लिखता था और वो शो करता था वहां पर। और जब मैं तो हम लोग जब बिग बॉस में पहले दिन आए वहां पर, और वो पहले बैठ चुका था, फिर मेरा परफॉर्मेंस हुआ, फिर सलमान सर ने उसको पूछा कि आपको सिद्धार्थ का डांस कैसा लगा। तो उसने मुझ पर कसा गया दुनिया का बेस्ट लाइन बोला था कि सिद्धार्थ ने मेरा खराब डांस झलक दिखलाजा में देखा था, आज सिद्धार्थ का खराब डांस मैंने बिग बॉस में देखा है। और मैं पर्सनली, आपको यूजुअली अगर आपके ऊपर अच्छा कमेंट बोला जाए और वो बिलो द बेल्ट ना हो लाइफ में, तो आप उसको चेरिश करते हो, रिलीज करते हो। मैं इतना हंसा उसमें। सलमान सर मुझसे कुछ सवाल पूछ रहे थे, मेरा ध्यान खाली उस कमेंट पे था कि सही में यार यहाँ पर। और ये तो मुझे लगा कि हम लोग बहुत ही बढ़िया वहां पर एक अंदर टीम बनाएंगे, और ये वो, पर अंदर जाके सब चीजें अलग हो जाती है। फिर भी हम लोग, आप बिलीव नहीं करोगे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे बाथरूम के सामने करीब 600 क्रीम्स और वो रहते हैं जो लड़कियां लगाती है और लड़के भी लगाते हैं। उनको मेकअप वेकअप का बहुत शौक रहता है, तो हमें शौक नहीं था, मुझे भी नहीं था और इसको भी नहीं था। हम दोनों ही वर्स्ट ड्रेस थे, मैं और सिद्धार्थ शुक्ला। हम एक ही टी शर्ट एक ही चड्डी पे हम लोग घूमते थे वहां पर। तो वो हम दोनों ही थे जो ज्यादा, हमें फेस वेस का उतना नहीं था। बाकी सब लोग एकदम, मैंने सब क्लियोपेट्रा बने हुए थे वहां पर। तो अचानक मुझे एक दिन सूझा कि मैं गया वहां पर, तो वो मुझे बोला क्या कर रहा है। मैंने बोला जब यार 600 ये लोशन और ये रखे हुए हैं यहाँ पर, तो अपने लिए रखे हुए ना, तो मैं साला जी भर के लगाता हूँ उनको। सो आई जस्ट स्टार्टेड पोरिंग ऐसा ऐसा। तो उसने भी वही किया।
मतलब मैं भी, फिर मैं क्यों खाली बैठूं, मैं भी लगा लूं अपने इसमें ऐसा ऐसा, देख पूरा हाथ पैर हम लोशन से नहा रहे थे बाहर ऐसा। सो आई डोंट नो, दे डिडंट शो इट और समथिंग, क्योंकि जो भी है। तो मुझे लगा कि ये बहुत नॉर्मल है, रियल है, जैसे मैं हूँ हम वैसे ही है। और और फिर हम वहाँ फिल्मों के बारे में बात करते थे, बाहर आके हम लोग साथ में क्या करेंगे, क्या कुछ कर सकते हैं, ये सब बात करते थे। तो मुझे अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर सिद्धार्थ शुक्ला 10,000 बार बिग बॉस में पार्टिसिपेट करते, तो वो 10,000 बार जीतते। क्योंकि इतना सुलझा हुआ माइंड, तो वो हर चीज़ को इतना बढ़िया एनालिसिस करते थे। एवरी ब्लडी थिंग, एक-एक जो हमें टास्क मिलता था, मतलब जो दिवाली का टास्क होता था कि चलो रंगोली बनाना है और ये वो करना है, उसको भी वो बहुत सोच समझ के और इतना बढ़िया एनालाइज़ करते थे उसको, इतना बढ़िया। मुझे पहले, आप बिलीव नहीं करोगे, आई थिंक शायद सेकंड डे से समझ में आ गया था कि ही इज़ द विनर। क्योंकि हम बाकी लोग 10 अलग-अलग चीज़ों के सोचने में थे, उनका सारा चीज़ जो था, वो समझदारी का था। सो एवरीथिंग, मतलब मैंने उनका पूरा अगर ये देखूँगा कि फ्रॉम शहनाज़ टू पारस टू एवरीबॉडी, जो उन्होंने हैंडल किया, सब कुछ किया, इससे समझदारी से कोई नहीं कर सकता था। तो ही वाज़ मेंट फॉर दैट, ही वाज़ द विनर मटेरियल, ही वाज़, ऐसा नहीं कि वो वोट आया, फलाना हुआ, ढकाना। He deserved to win it. He got it, और deserved to do many other things in life, जो बहुत चीजें उनको मिलनी थी। और बहुत दुख की बात है कि वो रास्ता बीच में ही कट शॉर्ट हो गया। So it's नहीं, डेफिनेटली। ओके, एंड सिद्धार्थ, हम लोगों ने ये भी हमने एक फिनोमेनन देखा कि जिस तरीके से सिद्धार्थ और शहनाज की जो एक जोड़ी थी और जो एक फ्रेंडशिप थी, तो आई थिंक मेरे ख्याल से 15 सीजन्स मेरे ख्याल से हुए हैं, लेकिन इस तरीके की जोड़ी मेरे ख्याल से अब तक शायद नहीं आई। बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल भी नहीं। सिडनाज जो जिस तरीके से ट्रेंड करता है, अभी भी ट्रेंड करता है, do you find it, you have I think a very long experience of stardom, what stardom is all about. अगर आप इस Yeah. जोड़ी के बारे में अगर आप बात करें, कैसे देखते हैं आप इनके स्टारडम? मैं आपको एक बात बताता हूँ, कई 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 फिल्म स्टार्स की भी बहुत फेमस जोड़ियां हैं, लेकिन वो इतनी फेमस नहीं होती। क्योंकि माइट भी ऐसा होता है कि दोनों पर्सनालिटीज में वो स्पार्क है, लेकिन उस केमिस्ट्री में वो स्पार्क नहीं है। पर सिद्धार्थ और शहनाज की केमिस्ट्री में भी स्पार्क थी। अगर आप कहानी देखोगे ना, तो एक क्विंटेसेंशियल कहानी है, ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाले ने लिख के भेजा था कि एक लड़का जो है वो बिल्कुल अच्छी पर्सनालिटी, रफ एंड टफ ऐसा टाइप का है, लड़की बिल्कुल अल्हड़ सी, और लड़की मतलब कुछ भी करती है, सोचती है, वैसा है। और उन दोनों आपस में मिले, और वही पहले तो किसी एक हफ्ते किसी और के साथ था, मतलब और भी बिल्कुल मोर रियल था वो। तो वो जो कहानी हुई कि पहले तो सिर्फ जानते थे कि शहनाज किसी और के प्रति इन्फैचुएटेड है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको बहुत अच्छे से एज अ फ्रेंड पहले घुसे उनकी जिंदगी में। फिर फ्रेंडशिप से वो लव में टर्न हुआ, और ये वो बहुत कम स्टोरी इतनी फिल्म से इंस्पायर्ड होती है। ऐसा लगा जैसे बिल्कुल यानी हम यही देखना चाहते थे लाइफ में, हम अपने आसपास अपनी जिंदगी में यही देखना चाहते हैं कि ऐसा ही हो। सो इट वाज द परफेक्ट लव स्टोरी टिल इट लास्टेड। और मतलब कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, उसका ये एंड नहीं होना चाहिए नो नो, डेफिनेटली। एंड था। सिद्धार्थ, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक आई थिंक जो एक रिलेशनशिप सिद्धार्थ और शहनाज की जिस तरीके से रही है, एंड इट कंटिन्यूज टू ग्रो, मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड मे बी इन अ फॉर्म ऑफ अ वेब शो और मे बी लाइक अ फिल्म। या आप राइटर हैं, लेकिन आपको मैं क्या आपको लगता है? बताता हूँ, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, लेकिन माइट भी बहुत समय ऐसा होता है कि द पीपल कंसर्न दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट, लाइक कि उस चीज को, कभी बहुत समय होता है कि उसको याद बनाने के लिए वो दे अलाउ, पर बहुत समय होता है कि दे वांट टू मेक इट प्राइवेट, दे वांट टू कीप इट प्राइवेट ओनली, कि ये उन दोनों के बीच का ये था, क्योंकि ये इतना जेन्युइन और इतना प्रेशियस था इन लोग का, बहुत कम देखने मिलता है। मतलब द थिंग बिटवीन देम इज कि आप सबसे बड़ी बात आप खुद एक बहुत ही उम्दा जर्नलिस्ट है जिनमें डेप्थ है। अब मैं आपके हमेशा इंटरव्यूज देखता हूँ, उसमें डेप्थ है, आप कुछ भी बकवास सवाल नहीं पूछते कि गॉसिप के लिए और ये। आप भी एक बात समझेंगे कि when they had fun, people were having fun। आप उन दोनों को खुश देख के, उन दोनों को साथ में देख के, आपको लोगों को अच्छा लगता था। ये बहुत कम होता है। आप समझ रहे हैं एक बात यहाँ पर कि उन दोनों का, अगर वो दो अच्छे मोमेंट्स कर रहे हैं, वो दोनों साथ में बैठ के डिनर कर रहे हैं, या लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं, या गाना गा रहे हैं, या मस्ती कर रहे हैं, तो लोगों को मजा आ रहा है वो देख के। ये बहुत कम होता है, और ये उनको देख के हुआ। सो देयर वाज समथिंग रियली डिवाइन जो उन दोनों के बीच में था।
और उसका खत्म हो जाना इस पूरे प्रोसेस के प्रति हमारा जो एक फेथ है उसको थोड़ा कम करता है, जो अच्छी बात नहीं है। मुझे मतलब डर लगता है कि विश्वास होना चाहिए, हमें जिंदगी में ऐसी चीजें देखनी चाहिए जिससे प्यार पे विश्वास हो, सब अच्छा अच्छा लगे। सो अगर वो ना हो तो बड़ा बुरा लगता है। खैर जो भी है। आई टोटली एग्री। आप काफी आप इमोशनल हो रहे हैं। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना हाँ, चाहूंगा। तो सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग आपसे आगे भी बात करेंगे। एंड थैंक यू वेरी थैंक मच यू। फॉर योर टाइम एंड प्लीज टेक केयर। थैंक यू सो मच फरीदून, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। आपके सारे जो ऑडियंस है, आपके सारे व्यूअर्स जो है, उनको बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। जैसे मैं एक बार हमेशा बोलता हूँ कि सारी दुनिया का तो भला हो, पर जो हमें चाहते हैं उनका बहुत भला हो, उनका इतना सा क्या भी बात बुरा है, ना हो। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। यू टेक केयर।